गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और हेडिंग है अपचयन। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अपचयन क्या होती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का समावेश अपचयन कहलाता है। ये हो गया हमारा डिफिनेशन हो गया। यदि आप लोग ऑक्सीकरण की डिफिनेशन ध्यान दिए होंगे या याद है तो इसमें उसमें सिर्फ समावेश और निष्कासन के शब्दों का फेर है, तो इसको क्लियर कट याद कर लीजिएगा। अब हमें इसको देखते हैं कि कैसे निष्कासन होता है और कैसे समावेश होता है। जैसे मान लीजिए HCO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ये मरकरी फ्री हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। सिमिलरली इसी भी तरह से फेरिक क्लोराइड है। जब फेरिक क्लोराइड को हम हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो क्या होता है कि वो फेरिक क्लोराइड से क्लोरीन को निकालकर HCl में कन्वर्ट हो जाता है और फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फेरस क्लोराइड। मतलब ये हुआ कि ये जो डिफिनीशन है ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, तो ऋण विद्युतीय तत्व आपका ये क्लोरीन हो गया। क्लोरीन मतलब दोनों में से किसी एक का निष्कासन होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्लोरीन को निष्कासित हो गया। फिर आगे आते हैं हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का समावेश। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया एथीन को। जब एथीन को हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? इथेन। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का समावेश हो गया किसमें? एथीन में। तो इस दोनों एग्जाम्पल और इस डिफिनीशन से हम इसको अपचयन को क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे आपके पास एक सिक्का है तो उसमें दो होते हैं, कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू। उसी तरह से इन दोनों को जब हम ऑक्सीकरण और अपचयन को कंबाइन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।